पैसा सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है, पर पैसे से बहुत कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल पाठक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टॉको ज्ञान में। यहां हम शेयर मार्केट से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, और वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो ना होने के नुकसान क्या क्या होते हैं और पोर्टफोलियो होने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो ये तीनों बातें हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बगैर लेट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। पहला, समझने की कोशिश करते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। आमतौर पर जो निवेशक नया आता है उसे पता ही नहीं होता कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो वो जो भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लेकर आता है और सीधे एक ही कंपनी में सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता है। जो पोर्टफोलियो होता है वो बिल्कुल ही इसका उल्टा होता है। पोर्टफोलियो में हम 10 कंपनी, 15 कंपनी, 20 कंपनी, 25 कंपनी, 30 कंपनी, जितना भी आपको जो सूटेबल पड़े उतनी कंपनियां हम सेलेक्ट करते हैं और सारी कंपनियां अलग अलग सेक्टर की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हैं। जैसे कोई सीमेंट बनाती है तो कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है, कोई टाइल्स बनाती है, तो हो सकता है कोई आपकी पेंट्स बनाती हो। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां होनी चाहिए हमारे पास। और अब हमारा जो पूरा पैसा होता है उसको हम बराबर बराबर अमाउंट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अगर आपको नॉलेज ज़्यादा है तो आप जो आपका सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके कुछ पैसे को निकाल के आप उस सेक्टर्स में डाल सकते हैं जो आउट परफॉर्म करने वाला है। तो लेकिन ये एक्सेप्शन है, बाकी हम अलग अलग कंपनियां सेलेक्ट करते हैं और सब में बराबर बराबर एलोकेशन कर देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो ना बनाने के बाद होने वाले नुकसान की। ये नुकसान 2 तरीके से हो सकता है। पहला है मनी लॉस और दूसरा हो सकता है अपॉर्चुनिटी लॉस। अब ये दोनों क्या होते हैं, चलिए हम बारी बारी समझते हैं। मनी लॉस, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई 14 रुपये का स्टॉक खरीद लिया जो बहुत ही पॉपुलर है, पेनी स्टॉक है और सब कहते हैं बहुत गिर गया है, तो हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ आ जाए। तो इस केस में आप क्या करते हैं, आप अपने मान लीजिए आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं, तो आप 1.5 लाख रुपए सारे के सारे उठा के उस 14 रुपये के स्टॉक में लगा देते हैं। हो सकता है आप समझ भी गए हों हम किसकी बात कर रहे हैं। अब 1.5 लाख रुपए में आपको लगभग 10,700 शेयर मिल जाते हैं। अच्छा भी लगता है, मेरे पास किसी भी कंपनी के 10,000 शेयर हैं, बोलने में कितना कॉन्फिडेंस आता है। और ये कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोग पेनी स्टॉक्स की तरफ मुड़ जाते हैं। अब बात को समझते हैं। वो 14 रुपये का स्टॉक किसी भी वजह से, जैसा कि हमेशा मार्केट में होता है कि आपके लेते ही वो कंपनी या वो स्टॉक्स गिर जाते हैं, ये सबके साथ होता है, ये फिर होगा। तो 14 रुपये का स्टॉक 10 रुपये 50 पैसे का भी अगर हो जाता है तो उस केस में आपके लगाए 1.5 लाख रुपए 1,12,000 हो जाते हैं। यानी कुछ ही दिनों के अंदर, हो सकता है 2-4 दिन, 10 दिन या 15 दिन, किसी बुरी खबर की वजह से आपके 38,000 रुपये डूब जाते हैं। अब आप घबरा के उसको बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया होता। अब चलिए दूसरे लॉस की बात कर लेते हैं, वो है अपॉर्चुनिटी लॉस। आपने कंपनी ढूंढी, बहुत अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है और आपको पता है कि यार ये बहुत ग्रोथ करेगी। आपने क्या किया, 1.5 लाख रुपए सारे के सारे उठा के उसी कंपनी में लगा दिए। अब हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल वो कंपनी बढ़े ही ना, आपके पैसे घटेंगे नहीं उस केस में, पर वो पैसे बढ़ेंगे नहीं और उसी के साथ दूसरी कंपनियां ग्रोथ करती चली जाएंगी, उनके पैसे बढ़ते चले जाएंगे। आपके सामने ये सब कुछ होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल हुआ है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसको आप जानते भी हैं, वो रिलायंस। 2009 से लेकर 2016 और 17 तक उस कंपनी में 0% का रिटर्न आया। यानी कितनी भी अच्छी कंपनी हो पर वो बढ़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। तो इस तरह का जब लॉस होता है आपको, तो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। इसको भी ओवरकम किया जा सकता है एक मामूली से पोर्टफोलियो के रूल्स को बना करके। क्या आप सारे पैसे एक ही कंपनी में क्यों डाल रहे हैं? इसको नहीं डालिए। तो चलिए आज अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है पोर्टफोलियो के फायदे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा
तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए हम मानते हैं हमने 10 कंपनियां खरीद ली और हर एक कंपनी में 100-100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब जैसा कि हम पोर्टफोलियो में जानते हैं और हम शेयर मार्केट में भी जानते हैं कि हो सकता है आपको प्रॉफिट हो सकता है कुछ कंपनियों में प्रॉफिट ना हो, और हो सकता है कुछ कंपनियों में आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो। तो हम ये तीनों सिनेरियो इस केस में इंक्लूड करने वाले हैं। आपके पास टोटल 10 कंपनियां हैं। 10 कंपनियों में से 5 कंपनियां ऐसी हैं जो डबल हो गई अपने रेट से, यानी आपने उसमें 100 रुपये लगाया था और वो 200 रुपये हो गए। तो 200 × 5 ये हो गया 1000 रुपये। तो आपने टोटल लगाए थे 1000 रुपये और आपको मिल गए 1000 रुपये। अभी आपके पास 5 कंपनियां और बची हैं। 5 कंपनियों में 3 कंपनियां ऐसी हैं जो परफॉर्म ही नहीं करी, किसी भी वजह से हो सकता है वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो आपको 100 रुपये आपने लगाए थे और आपको 100 ही रुपये वापस मिल गए। अब 2 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें आपने तो सोचा था ये बहुत अच्छा करेंगी, लेकिन वो अच्छा नहीं की, उल्टा आपको 50% का लॉस हो गया। तो यानी आपने उसमें लगाए थे 100 रुपये और वो बन गए आपके 50 रुपये। तो उस केस में आपको 50 रुपये और 50 रुपये, यानी 2 कंपनियों से आपको 100 रुपये मिले। तो टोटल आपको 1000 रुपये मिले उस कंपनी से जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ, 300 रुपये उस कंपनी से मिले जिसमें आपको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ, और 100 रुपये आपको उस कंपनी से मिले जिसमें आपको 50% का ड्रॉ डाउन देखने को मिला। टोटल आप जब जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 1400। अब आपने लगाए कितने थे? आपने लगाए थे 1000 रुपये और आपको मिले कितने साल के बाद? आपको मिले 1400 रुपये। तो इस केस में आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले, यानी कि 40% का आपको प्रॉफिट हो गया। ये सब कुछ हो पाया, यानी आपकी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया, ख़राब किया, नहीं किया, फिर भी आपको 40% का रिटर्न आ गया सिर्फ 1 साल में। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि आपने पोर्टफोलियो के रूल को फॉलो किया है। अब चलिए आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हर बार कोई कंपनी डबल थोड़ी ना हो जाती है। बिल्कुल, हम आपकी इस बात से सहमत हैं, हम आपकी ये बात मान लेते हैं। और चलिए अब हम 10 कंपनियां लेते हैं और सब में 100-100 रुपये लगाएंगे। और यहाँ पे 5 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 100% का रिटर्न नहीं दिया, लेकिन सिर्फ 50% का रिटर्न दिया। यानी आपने लगाए थे 100 रुपये और साल के अंत में वो हो गए 150 रुपये। तो 150 × 5, यानी कि यहाँ पे आपको 750 रुपये मिल गए। 3 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया, कोई बात नहीं, 100 लगाए थे 100 मिल गए, तो आपको 300 रुपये मिल गए। और 2 कंपनियां ऐसी थी जो एज़ यूजुअल उन्होंने 50% का ड्रॉ डाउन दे दिया। तो आपके वहाँ पर 100 रुपये आपने 100-100 रुपये दोनों कंपनियों में लगाए थे और आपको टोटल 50-50 रुपये, यानी कि टोटल 200 रुपये आपने लगाए थे और आपको 100 रुपये खाली उस कंपनी से मिले। यहाँ पे आप सारे पैसों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 750 301 और 100 रुपये एक, ये सारे जो आप जोड़ेंगे तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 1150 रुपीज़, 1150 रुपये। आपने शुरुआत में कितने लगाए थे? आपने 1000 रुपये लगाए थे, आपको मिले कितने? 1150 रुपये। यानी कहीं ना कहीं आपको 15% का रिटर्न तो फिर भी आ गया। ऐसा तब हुआ जब आपकी लगाई 10 कंपनियों में से आप 5 कंपनियों में गलत हो गए और उसके बाद भी आपको 15% का रिटर्न आ गया और 1% आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी। तो टोटल आपके हो जाते हैं 16%। तो ये इस तरीके से पोर्टफोलियो काम करता है कि आप गलत भी हो जाएं, आप 10 सौदों में से 5 सौदों में गलत हो जाएं, उसके बावजूद आपको 15% या 16% से लेके 40% तक का रिटर्न आ सकता है। ये होता है मार्केट में और रिटर्न आता है, और विश्वास मानिए बहुत पैसा बनता है शेयर मार्केट में, बस बनाने वाला चाहिए। तो आपने देखा किस तरह हमारे लगाए हुए पैसों पे रिटर्न मिलता है। अब 1000 रुपये हमने एग्जाम्पल के तौर पर बोला है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप 1000 रुपये ही इन्वेस्ट करें। तो हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? देखिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी हम इनकम करते हैं उसका 20% तो हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं वो सारे पैसे आप शेयर मार्केट में करें, ज़रूरी नहीं वो सारे पैसे आप रियल एस्टेट में करें, बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं कि वो सारे पैसों का आप सोना खरीद लें। आपको डाइवर्सिफाई करना है उस पैसे को, लेकिन हाँ 10 से लेकर 20% तक आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप फ्यूचर में अपने आप को वेल्दी देखना चाहते हैं। तो आज हमने इन 3 पॉइंट्स को कवर कर लिया कि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो ना होने से नुकसान क्या क्या होते हैं और पोर्टफोलियो होने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए हैं
तो और क्या सुधारा जा सकता है ये भी हमें बता दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें और उस आदमी के साथ तो जरूर करें जो शेयर मार्केट में नया है, सीखना चाहता है या सीखने की चाहत रखता है, क्योंकि इस तरह से आप उन लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं जो बगैर सीखे आते हैं और अपने बहुत सारे पैसे शेयर मार्केट में गंवा देते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और आप तो जानते हैं हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।